नारद जी महाराज ने सनकादियों से भागवत सुनी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुने? सदा सेव्या, सदा सुनो, रोज सुनो भागवत। पानी रोज पीते हो कि नहीं? भोजन रोज करते हो कि नहीं? जब पानी रोज, भोजन रोज, तो भगवान की कथा भी रोज सुननी चाहिए, क्योंकि पानी प्यास बुझाता है, भोजन शरीर को पुष्ट करता है, और भगवान की कथा आत्मा को बल देती है, बुद्धि को बल देती है, विवेक बढ़ाती है। भगवान की कथा बिनु सत्संग विवेक न होई, इसलिए कथाएं सुना करो। नारद जी ने भक्ति महारानी कथा सुनी, भक्तों के हृदय में विराजी। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो मुक्त हो जाए, आश्चर्य नहीं। कोई पुण्यात्मा भागवत सुन ले और मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसे पापी व्यक्ति कथा से मुक्त होंगे? हाँ, बड़े बड़े पापी भागवत सुनकर मुक्त हो गए। कोई पापी मुक्त हुआ? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी कि सब कुछ था, धन दौलत थी, पद प्रतिष्ठा थी, पर बेटा नहीं था। क्या नहीं था मेरी मां? क्या नहीं था? जोर से। मैया, बहुत धीरे बोलती हो मेरी मां। क्या नहीं था? बेटा। बेटा हो जाए इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, यज्ञ जप तप पूजा पाठ, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, पर जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अच्छा, जो भाग्य में है वो मिलता है, और जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलता। मैया देखो जरा, पीली मैया सो रही है मस्त। सो लो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, वहां की मैया सो रही है, यहां की पंचायत कर रही है। अच्छा बताओ, आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, जंगल चले गए। एक संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। एक दिन आत्मदेव जी ने देखा कि बेटा नहीं है, तो घर चले गए, घर से जंगल चले गए। और जंगल में एक संत जी आए, बोले क्या हुआ? कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि बेटा नहीं है। संत जी ने कहा, राम राम, बेटे के लिए क्यों रोना, भगवान के लिए रो। कोई बेटे के लिए रोता है, कोई भगवान के लिए रोता है। बताओ किसका रोना सार्थक है, सही है? बोलो, किसके लिए रोया जाए? भगवान के लिए? हाँ। आत्मदेव जी को संत जी ने समझाया कि भगवान के लिए रोइए, पर संत जी ना माने, हमें तो पुत्र चाहिए। और उन्होंने पुत्र की जब जिद की, तो संत जी ने एक फल दिया। फल ले जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, फल खिला दिया गौ माता को, तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने अपनी बहन को पैसा देकर उसका बच्चा खरीद लिया पैसे से, उसका नाम रखा धुंधकारी।
अब आत्मदेव जी के 2 बच्चे हो गए, एक गाय का पुत्र गौकर्ण और एक उनकी बहन का बेटा धुंधकारी। अब धुंधकारी को बहुत लाड़ प्यार करने लगे आत्मदेव जी। धुंधली बहुत लाड़ प्यार करने लग गई। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार किया तो बच्चा बिगड़ गया। धुंधकारी इतना बिगड़ा कि वो अपने माता पिता को ही मारने लग गया। बच्चों को प्यार करना अच्छा है, पर आपको पता है जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बिगाड़ देता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बिगाड़ देता है? धुंधकारी को जरूरत से ज्यादा लाड़ किया, प्यार किया, उसकी हर जरूरतें पूरी की, वो बिगड़ गया, शराबी बन गया, पराई स्त्री का गामी बन गया, जुआ खेलने लग गया और सारा धन उसने उड़ा दिया, सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को बोला, सारा पैसा दो हमें। पिता ने मना कर दिया, बेटा सारा तूने बर्बाद कर दिया, अब कहां से लाएं? तो उसने लाठी उठाई और अपने पिता को मारना शुरू किया। आज धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव जी को मारा, और जब धुंधकारी ने मारा ना तो आत्मदेव जी रो पड़े। रो रहे थे, बेटा तो मार कर निकल गया, खूब मार लगाई, लाल कर दी पीठ। तब गौकर्ण जी आए। गौकर्ण जी मतलब गाय के बच्चे। गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने समझाया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। आज गौकर्ण जी ने जो बढ़िया बात कही वो सुनने योग्य है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? अरे बेटा हमारे बेटे ने धोखा दे दिया, उसने हमें मार लगाई। तब गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ऐसे मत रोइए। धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, पिता को मारा। माँ बाप बेचारे कुएं में कूद कर, माँ तो कुएं में कूद कर मर गई। जब बेटा माँ को मारता है, जब बेटा पिता को मारता है ना, तो माँ बाप बहुत परेशान हो। धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा। पिताजी भागवत जी का पाठ करके परम गति माने। धुंधकारी ने माँ को मारा, कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, जलते अंगार उन्होंने मुंह में डाला। धुंधकारी जब मरा तो माँ बाप को सताने के कारण प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और वो प्रेत योनि से मुक्त हुए। कोई जाने अनजाने में यदि प्रेत योनि में भी चला गया तो भागवत सुनने से उस प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाता है। धुंधकारी परम धाम को गया। गौकर्ण जी ने भागवत जी सुनवाई, धुंधकारी मुक्त हुआ। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, सब वहां के जीव मात्र भगवत धाम को गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया।